याद रखें, बहुत ज्यादा खतरे का बायस जो अलामतें बनती हैं उनमें पहली अलामत यह है जादू जिसके ऊपर चल जाए, जादू असरअंदाज हो जाए तो उसका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाता है। जादू ज़दा इंसान की इस कदर जनूनी कैफियत हो जाती है कि उसके हाथों से किसी की जान भी चली जाती है। यूं लगता है कि किसी को मार डालेगा। ये कपड़े के पुतले तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर रुई डाली जाती है, फिर उसके ऊपर सुइयां लगाई जाती हैं और तसव्वुर में रखा जाता है कि दुश्मन के सर के अंदर हम सुइयां लगा रहे हैं। जादू जो किया जाता है ये कुत्ते की हड्डियों के ऊपर, बिल्ली की हड्डियों के ऊपर, उल्लू की हड्डियों के ऊपर, और ये जादू करने वाले और करवाने वाले इतने सफाक लोग होते हैं, जालिम लोग होते हैं कि ये इनके दिलों में रहम नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं और आज मैं उनके जवाबात देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल इस्लामाबाद से है। एक मोहतरमा हमारी बहन ने वो सवाल किया है। वो कहती हैं कि डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ये बीमारी है, हकीमों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये बीमारी है, और आमिलीन के पास गए हैं इस्लामाबाद में तो वो कहते हैं कि ये जादू है। आपका बयान कुछ दिनों से सुन रहे हैं तो एक तसल्ली सी हुई है, तो आप इरशाद फरमा दें कि जादू की अलामतें क्या हैं, निशानियां क्या हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिस्मानी मर्ज है या रूहानी है। मोहतरमा हमारी बहन का जो सवाल है ये तकरीबन हर तीसरे चौथे फ़र्द का ये सवाल है और हर कोई चाहता है कि इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल हों। याद रखिए, जादू की जो बेसिक निशानियां हैं, इब्तदाई निशानियां हैं, इब्तदाई अलामतें हैं, पहले भी बताई थी, लेकिन चूँकि हर वीडियो हर बंदे तक नहीं पहुँचती, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं। मैं वो निशानियां आपको बताऊंगा जो बहुत ही ख़तरनाक हैं और इसका जानना हर इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको पता हो कि आखिर हमारे ऊपर मामलात क्या हैं। बेटी है घर के अंदर, बेटा है, बीवी है, बहन है, भाई है, शौहर है, वालिद हैं, वालदा हैं, कोई भी फ़र्द है। और याद रखें, हर फ़र्द कोई नाकाबिल तस्खीर नहीं है। किसी के ऊपर भी जादू भी चल सकता है, जिस्मानी बीमारियां भी लग सकती हैं, रूहानी बीमारियां भी लग सकती हैं। इसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ नहीं है कि बंदा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जाहिल है, आलिम है, फाजिल है, क्या है। बहुत सारे अहले इल्म हजरात ऐसे आते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े सख्त जादू के वार चले होते हैं। हुफ़ाज़े कराम ऐसे आते हैं हमारे पास, बड़े बड़े इस तरह के रूहानी शख्सियात हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जादू और जिन्नात का असर हो जाता है। तो आज जो अलामात मैं हज़रत हाफिज़ नवीद अहमद मशदी साहब और हाफिज़ अब्दुर्रहमान लाहौरी साहब, मैं जो आज की ये अलामात बताने लगा हूँ, इसका जानना हर एक के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं अहम और जो बड़ी इम्पोर्टेंट अलामात हैं, बड़ी अहम अलामात जो हैं, वो आपके गोश गुजार करता हूँ। तो उस मेरी बहन के सवाल की बरकत से सारों को चूँकि पता चल जाए कि अलामात क्या हैं और सारों के इल्म में, नॉलेज में इजाफा हो जाए। याद रखें, बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस जो अलामतें बनती हैं उनमें पहली अलामत ये है जादू जिसके ऊपर चल जाए, जादू असरअंदाज हो जाए तो उसका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाता है, वो दिमाग काम नहीं करता। दिमाग के ऊपर जादू, बंदा इस वक्त लगता है जैसे सो रहा है, सोच रहा है, बैठा कहीं है, ध्यान कहीं और है, ख्यालात उसके कहीं और है, और हर वक्त वो कोई सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। काम सीधा करेगा उल्टा हो जाएगा, काम ठीक करेगा गलत हो जाएगा। तो इस तरह उसके दिमाग के अंदर
सनसनाहट महसूस होगी, और जिसके ऊपर जादू चला हुआ है उसको भारीपन महसूस होगा दिमाग का। अगर गैस और कब्ज की वजह से हो तो गैस और कब्ज भी जादू की वजह से हो जाती है। आप उसका इलाज मेडिसिन से करें, जिस्मानी तौर पे करें, लेकिन उसके साथ उसका रूहानी तौर पे जानना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि वो गैस और कब्ज़ की वजह से सर भारी हो। गैस कब्ज़ बजाते खुद जादू पिलाने की वजह से, जादू करने की वजह से, जादू जो किया जाता है वो पुतलों के ऊपर किया जाता है। कपड़े के पुतले तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर रुई डाली जाती है, फिर उसके ऊपर सुइयां लगाई जाती हैं और तसव्वुर में रखा जाता है कि दुश्मन के सर के अंदर हम सुइयां लगा रहे हैं, और वो दुश्मन के सर के अंदर जैसे जैसे सुइयां चुभोते हैं, सुइयां लगाते हैं, वैसे वैसे मरीज के ऊपर उसका असर होता चला जाता है। तो दिमाग का सुन्न हो जाना ये पहली बहुत बड़ी अलामत है जो मैंने आपको बताई है, और दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता। और दूसरी अलामत इसकी ये है कि जिस इंसान के ऊपर, जिस मर्दो ख़वातीन के ऊपर जादू चल गया हो, जादू असरअंदाज हो गया हो, उसका जो दिमाग है वो बड़ा गुस्से में रहता है, वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा वायलेशन करता है वो मरीज़, हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बाल इस तरह पकड़ता है, गुस्से में उसकी बाछें जो हैं वो खिल जाती हैं और मुंह से झाग निकलने लगती है बाज़-औक़ात, हर वक्त नहीं, बाज़-औक़ात, और इतना शदीद गुस्सा आता है, जुनूनी कैफियत हो जाती है। जादू ज़दा इंसान की इस कदर जुनूनी कैफियत हो जाती है कि उसके हाथों से किसी की जान भी चली जाती है। यूं लगता है कि किसी को मार डालेगा, ये ख़त्म कर डालेगा। ये उसकी दूसरी अलामत है जादू ज़दा इंसान की, जिसके ऊपर जादू चला हो, उसकी ये दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत है कि उसका मैदा जो है वो काम नहीं करता, मैदा और जिगर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैदा और जिगर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं जादू ज़दा इंसान के, सहर ज़दा इंसान के। जब मैदा सही काम नहीं करेगा तो उसके और भी मामलात ख़राब होते चले जाएंगे, जिगर सही काम नहीं करेगा और मामलात ख़राब होते चले जाएंगे। तो जिगर और मैदा सही तरीके से प्रॉपर तौर पर काम नहीं करता, ये भी जादू की अलामत है और बड़ी ख़तरनाक अलामत है। तीसरी अलामत जो है, तीसरी निशानी जादू ज़दा, सेहर ज़दा इंसान की, वो है वो हर वक्त खौफ में मसरूफ़ रहता है, खौफ में, डर लगा रहता है। और ऐसे जैसे आप देख लें, कौवा एक परिंदा है, आपने देखा होगा, कौवा परिंदा है, वो किसी जगह टिक के बैठ नहीं सकता, यूं बैठा यूं भाग गया, यूं बैठा यूं भाग गया। जादू ज़दा इंसान की कैफियत भी इस तरह होती है, क्योंकि जादू जो किया जाता है ये कुत्ते की हड्डियों के ऊपर, बिल्ली की हड्डियों के ऊपर, उल्लू की हड्डियों के ऊपर, उसके गोश्त के ऊपर, उसके खून के ऊपर, इसी तरह बंदर की हड्डियों के ऊपर और उसके खून के ऊपर किया जाता है। और ये जादू करने वाले और करवाने वाले इतने सफाक लोग होते हैं, जालिम लोग होते हैं कि ये इनके दिलों में रहम नहीं होता, क्योंकि शैतान के पुजारी हो जाते हैं, शैतान के अलाकार हो जाते हैं और शैतानी तरीक़ों को अपनाते हैं। तो जब वो शैतान के पैरोकार हो गए तो फिर तरस खाना, रहम करना, किसी के हवाले से नरम रवैया अपनाना, ये चीज़ें उनसे दूर हो जाती हैं, तो शैतानी रास्ते पे चल पड़ते हैं। चौथी चीज़ जो बताई मैंने कि हर वक्त वो खौफज़दा रहते हैं कि कहीं वो टिक के कोई काम नहीं करते, डर लगा रहता है, सहमे रहते हैं। ये जादू ज़दा इंसान की चौथी अलामत है। और पांचवी अलामत है कि वो जिसके ऊपर जादू चला हो वो अकेला बैठना बड़ा पसंद करेगा, भीड़ के अंदर नहीं बैठेगा, रश के अंदर नहीं बैठेगा, महफिल के अंदर नहीं बैठेगा, और अगर बैठेगा तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। मस्जिद के अंदर वो अजान हो रही होगी, अजान सुनेगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही होगी, कुरान करीम की तिलावत सुनेगा तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, इसी तरह ज़िक्र अज़कार किया जाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आंखें लाल सुर्ख हो जाएंगी उसकी। तो ये
अकेलेपन में वो ज़्यादा सुकून महसूस करेगा, दूसरों के सामने नहीं आएगा, अकेला बैठा रहेगा। ये उसका 5वीं अलामत। और 6ठी अलामत उसकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है। हर वक्त उसको डिप्रेशन का शिकार वो रहेगा, एंजाइटी उसको फील होगी। और ये ऐसी अलामात हैं जिसके ऊपर भी हों तो समझ लें कि इसके ऊपर जादू के वार चल चुके हैं। अब जादू का तोड़ करना है, तो जादू के तोड़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी के ऊपर जादू के तोड़ का मुजर्रब अमल मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये अलामात बताई हैं। अगर किसी के ऊपर भी ये अलामात हैं, कोई मर्द है, खातून है, बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, जवान है, उनके ऊपर अगर ये अलामात हैं तो उनके ऊपर जादू जो है असर कर चुका है, सिहर जो है वो असर कर चुका है। तो उसका इलाज बड़ा बेहतरीन है और इस सिलसिले में हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह मुअस्सर साबित हुई है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि हमें उससे फैज़ मिला है। जादू का तोड़ का मुजर्रब अमल पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप उसको देखें। उसकी इजाज़त ख़ास के लिए उसे 10 लोगों तक उस वीडियो को आप शेयर कर दें, आपको उसकी ख़ुसूसी इजाज़त हो जाएगी। और कमेंट के अंदर आपने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 3 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर लिखना है। और हमारी ख़ुसूसी दुआओं में शामिल होने के लिए आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कंट्री का नाम लिख के भेजना है कि हम यहाँ से, इस शहर से, इस मुल्क से आपकी वीडियो को देख रहे हैं। हम ख़ुसूसी दुआ करेंगे आपके लिए। जिस मकसद के लिए दुआ लेनी हो वो मकसद भी लिख के भेज दें। कर भला हो भला होता है, भले का भला, इस नीयत के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे साथ राबता करना चाहें तो फिर जो नंबर हम अपनी ज़ुबानी बताने लगे हैं ये नंबर हमारे हैं, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये नंबर नोट कर लीजिए। पहला नंबर है हमारे हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिजवी सैफ़ी मुजद्ददी अल मारूफ हज़रत सरकार चंद पीर साहिब। उनका नंबर नोट कीजिए 0307 786 9280, ये नंबर है उनका। दूसरा नंबर हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब का 0301 4056 तीसरा नंबर हमारे अली रज़ा साहब का है 0305448042। चौथा नंबर भी उन्हीं का है 03364031 और पाँचवा और आखिरी नंबर हमारा है हमारी खानकाह औलिया रिज़विया सैफ़िया का 03099078 इन नंबर्स के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं। आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपने इलाज करवाने की टाइमिंग और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।